नमस्कार, देश की बात में आप सभी का अभिनंदन, स्वागत। एक पुरानी हिंदी फिल्म का एक गाना था, फिल्म तो मुझे याद नहीं, गाने की कुछ पंक्तियां याद हैं कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, छोड़ेंगे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे या हम नहीं छोड़ेंगे, इस तरह का एक गाना था। और उस गाने में भाव ये था कि जब तक जिंदगी रहेगी दोस्ती रहेगी, इस तरह का एक आशय था उस गाने में। बड़ा लोकप्रिय हुआ था वो गाना। राजनीति में ऐसा गाना सुनने को मिल जाए इसी ढंग का, तो आज के दौर में थोड़ा चौंक जाता आदमी। और वो भी विरोधी शिविर का नेता दूसरे शिविर के लिए ऐसा गाना जैसा भाषण दे दे तो हंगामा मचना लाजमी है ना। ये चमत्कार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू ने करके दिखा दिया। मंच था, माइक था, भाजपाई भी थे, आरजेडी वाले भी थे, सब मौजूद थे। और नीतीश बाबू ने ऐलान कर दिया कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा भाजपा से दोस्ती नहीं छोड़ूंगा, भाजपा के लोगों से दोस्ती नहीं छोड़ूंगा, मरते दम तक दोस्ती नहीं छोड़ूंगा। समझ नहीं आया लोगों को जो बैठे थे कि नीतीश बाबू को हुआ क्या। कल तक ये भाजपा को समूल नाश करने के लिए गंगा जल और तुलसी पत्ता हाथ में लिए संकल्प ले रहे थे। लग रहा था कि यही गया में जाके भाजपा का तर्पण करेंगे, और आज कह रहे हैं ना जान चली जाए भाजपा से दोस्ती नहीं छोड़ेंगे। सिर धुन लिया लोगों ने। और यही मामला नहीं रुका। जिन नरेंद्र मोदी से इतनी खिलाफत, उन नरेंद्र मोदी की तारीफ में कसीदे काट दिए नीतीश बाबू ने मंच से। और जिस इंडिया गठबंधन के वो बड़े बूढ़े हैं, उस इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस की यूपीए सरकार को खरी खोटी सुना दी, लानत मलानत भेज दी मनमोहन सिंह को। कहा बिहार के लिए कुछ नहीं किया उस सरकार ने। हमने कहा था इस यूनिवर्सिटी को दर्जा दे दो, उस यूनिवर्सिटी का ये कर दो, कुछ नहीं किया। जब सरकार बदली और मोदी की सरकार आई तो काम हुआ। अब ये सुन के आप चौंक नहीं जाएंगे। मतलब भाजपा का कोई प्रवक्ता ऐसा बोले तो बात समझ में आती है। ये वो नीतीश बाबू हैं जो कल तक कह रहे थे कि हम निकल रहे हैं, पूरे देश में सब पार्टियों को इकट्ठा करेंगे भाजपा के खिलाफ और इस बार भाजपा को धूल चटा देंगे। ये वो नीतीश बाबू हैं जिन्होंने विपक्षी एकता का मजमा सबसे पहले अपने आंगन में जोड़ा पटना में। ये वो नीतीश बाबू हैं जिन्होंने नया सरकारी हेलीकॉप्टर खरीदा सिर्फ इसलिए कि भाई सब जगह जाना है, देश भर में भाजपा के खिलाफ लामबंदी करनी है, मोदी को घेर के हराना है। ये वो नीतीश बाबू हैं जो जिनके करीबी कहते थे कि नीतीश बाबू इंडिया की तरफ से, INDIA की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के सबसे योग्य व्यक्ति हैं। कुछ लोग कहते थे ये राष्ट्रीय संयोजक के सबसे योग्य पात्र हैं। वो नीतीश बाबू, यानी बारात में दूल्हे के ताऊ, दूल्हे के बाबा, कुछ मान लीजिए, क्या दूसरी बारात की तारीफ करने लगे अपनी छोड़ के, तो फिर थोड़ा मामला गड़बड़ हो जाएगा ना। जिस बारात में चल रहे हो तारीफ तो उसी दूल्हे की करनी चाहिए। ऐसा क्यों हुआ? अब ऐसा भी नहीं कि नीतीश बाबू की कोई उम्र इतनी हो गई कि आए बाएं कुछ भी बोल रहे, ऐसा नहीं। समझदार व्यक्ति हैं, सियासत के किंतु परंतु जानते हैं। फिर क्यों? भाजपाई तो गदगद हो गए। उन्होंने भी
राजनीति में बड़ा दिल करने का भी एक मौसम चलता है। बड़ा दिल करके कहा कि हाँ नीतीश बाबू बड़े नेता हैं और कोई हमारी उनसे लड़ाई थोड़ी ना है। लेकिन आरजेडी के कान खड़े हो गए, लालू जी के घर में हलचल मच गई। अब नीतीश बाबू करवट भी लेते हैं ना तो बीपी बढ़ा देते हैं, कभी इधर वालों का कभी उधर वालों का, क्योंकि नीतीश जी का भरोसा नहीं, कब गाड़ी किधर मोड़ दें, ऐसा वो कर चुके। 1 बजे तक किसी गठबंधन में रहते हैं, 2 बजे किसी गठबंधन से शपथ ले लेते हैं मुख्यमंत्री की। लोग भाजपाई भी जानते हैं और आरजेडी वाले भी जानते हैं। कांग्रेसी स्तब्ध है सन्नाटे में कि करें तो करें क्या। लेकिन सबसे ज्यादा फर्क पड़ रहा है आरजेडी के ऊपर इस बयान का। अब इस बयान के बाद लालू प्रसाद यादव की पार्टी प्रदेश में नीतीश कुमार की हिमायत कैसे करे, एक सवाल खड़ा होता है ना। लालू की पार्टी बीजेपी की हार्डकोर आलोचक है। लालू प्रसाद यादव नरेंद्र मोदी के देश के में सबसे तीखे आलोचकों में से एक, और उनकी जो साझे की सरकार है उसके मुखिया नीतीश बाबू तारीफ कर रहे हैं। ये हंगामा सियासत में मच गया बिहार की, और बिहार में हंगामा मचता है तो उसका असर दूर तक जाता है, क्योंकि बिहार पॉलिटिकली हाइपर सेंसिटिव स्टेट है, राजनीतिक तौर पर हाइपर सेंसिटिव स्टेट है। अब और मजे की बात देखिए कि नीतीश जी ने ये सब सदवचन तब उच्चारित किए जब अमित शाह, जेपी नड्डा से लेके और नीचे तक के लोग बीजेपी में, गिरिराज सिंह तक, सब सार्वजनिक रूप से ये कह चुके हैं पिछले दिनों में कि नीतीश बाबू के लिए भाजपा के दरवाजे नहीं, खिड़की और रोशनदान भी बंद है। उसके बाद ये जो एक तरफा मोहब्बत का इजहार किया है नीतीश बाबू ने, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे टाइप का, ये चौंका रहा है। क्या बिहार की राजनीति में कुछ घटने वाला है? क्या नीतीश कुमार को लग रहा है कि विपक्षी गठबंधन में उनकी वो हैसियत नहीं मानी जा रही जो वो चाहते हैं? क्या नीतीश कुमार को लग रहा है कि राष्ट्रीय संयोजक की भूमिका उनको मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली? या नीतीश बाबू को लगता है कि उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया जाना चाहिए, उस दिशा में कोई बात नहीं कर रहा है, इसलिए वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं नहीं कह रहा कि नीतीश कुमार भाजपा में की तरफ जा रहे हैं, और मैं ये भी नहीं कह रहा अभी कि भाजपा उनके लिए पलक पामड़े बिछाए, लेकिन नीतीश कुमार दबाव बनाने की सियासत भी और तमाम नेताओं से बेहतर करना जानते हैं। उनकी पार्टी के हर बार कम विधायक रहे, फिर भी वो इतने वर्षों से बिहार में अखंड मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान है, अखंड भाव से। छोटी बात है क्या? कुछ तो चातुर्य है उस आदमी में, वो वक्त जानते हैं, वक्त की नब्ज को पहचानते हैं। तो क्या नीतीश कुमार दबाव बनाने की राजनीति कर रहे हैं, या उनको ऐसा लग रहा है कि आरजेडी और कांग्रेस मिलके उनको साइडलाइन करने की कोशिश कर रही है, बिहार में भी और देश की राजनीति में भी? क्योंकि लालू परिवार गांधी परिवार के बहुत क्लोज है, और गांधी परिवार भी लालू प्रसाद यादव के बहुत निकट है। राइट फ्रॉम सोनिया जी टू राहुल गांधी, सोनिया जी, प्रियंका और राहुल गांधी तीनों गांधी परिवार के सदस्य व्यक्तिगत तौर पर राहुल गांधी के लालू प्रसाद यादव जी के बहुत करीबी हैं। लालू प्रसाद यादव ने चंपारण का प्रसिद्ध मटन मीट क्या है वो बनाने का जो रेसिपी थी, वो भी राहुल गांधी को सिखाई, नीतीश कुमार को तो नहीं सिखाई ना, और राहुल गांधी उनके घर चल के गए। ये सब चीजें भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और उनके समर्थकों को चिंतित करती हैं कि कांग्रेस लालू यादव को
जो सुपरमेसी दे रही है, उससे मुख्यमंत्री रहते हुए भी नीतीश कुमार की वो स्थिति नहीं बन पा रही, वो ऑरा नहीं बन पा रहा, पॉलिटिकल क्लाउड नहीं बन पा रहा जिसकी उनको इच्छा है या अपेक्षा है उनके समर्थकों को। यहां से समस्या पैदा हुई। तो क्या वो इस भाव मुद्रा में है नीतीश कुमार के भाई या तो हमको भाव दो और नहीं तो खेल खराब कर देंगे? क्योंकि नीतीश कुमार के पास अब खोने को कुछ है नहीं। वो कहते हैं कि मैं बहुत कर लिया, सब पदों पर रह लिया, अब क्या है, लेकिन राजनीति में कोई रिटायर नहीं होता। वो अपने लिए एक सम्मानजनक भूमिका तो चाहेंगे और उसके लिए वो कोई भी दांव चल सकते हैं। अब क्योंकि अब उनके पास कोई बहुत ऐसा जोखिम नहीं है कि ये चीज चली जाएगी। भाई जो आदमी बिहार का इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रह लिया, केंद्र में मंत्री रह लिया, एक पार्टी का अध्यक्ष रह लिया, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा सब सारे सदनों में रह लिया, वो आदमी फिर उसको और क्या चाहिए? और उम्र भी हो रही नीतीश कुमार की। लेकिन बात वहीं घूम फिर के आती है, बड़ा कौन बिहार में, लालू प्रसाद यादव है, नीतीश कुमार है। शायद ये लड़ाई है अंदर खाने कहीं। और इस अघोषित प्रतिस्पर्धा में नीतीश कुमार की खिन्नता बढ़ रही है और इसीलिए उन्होंने मंच से सबके सामने भाजपा और भाजपा के नेताओं के प्रति अपने प्रेम का इजहार कर दिया। यूं तो आप कह सकते हैं कि राजनीति में शिष्टाचार है, सदाचार है, आदि आदि जैसी बातें कही जा सकती है, लेकिन जो लोग बिहार की राजनीति को जानते हैं और जिस ढंग का वहाँ तीखा और शार्प डिवीजन है, पॉलिटिकल डिवीजन है, उस वातावरण, राजनीतिक वातावरण में नीतीश कुमार के ये शब्द भाजपा के लिए कि मरते दम तक दोस्ती नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं भूलेंगे आपको और आप भी मत भूलना हमको, इस तरह की शब्दावली लोगों को चौंका रही है। ये अकारण नहीं हो सकती, ये सकारण है। कारण कौन से हैं, इसमें अलग अलग कयास लग रहे हैं। असली कारण तो नीतीश बाबू का दिल जाने, लेकिन कारण कुछ हैं, कुछ तो है जिसको अभी खुलना बाकी है। कुछ तो ऐसा है बिहार में जो अंदर अंदर खदबदा रहा है, उसको बाहर आना भी बाकी है। लोकसभा चुनाव तक या उसके ठीक बाद हो सकता है बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा धमाकेदार परिवर्तन आपको देखने को मिले। धन्यवाद।